So our next topic is permutation and combination. इसमें सबसे पहला हमें सीखना है परमुटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सपोज हमारे पास 10 पर्सन है, 10 पर्सन, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, ठीक है। और हमारे पास चेयर कितने हैं? 5 चेयर्स, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5। अब हमने बोला कि किसी 5 लोगों को यहाँ पे बिठा दो, तो किसी 5 लोगों को बिठा दो तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हमारे पास जो 10 लोग हैं उनमें से किसी 5 को सेलेक्ट करो। तो स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग? सेलेक्ट एनी 5 पर्सन आउट ऑफ गिवन 10 पर्सन, ठीक है। किसी 5 को सेलेक्ट किया, 10 में से 5 को सेलेक्ट किया और 5 को भगा दिया। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि मैंने P1 को सेलेक्ट कर लिया, P3 को सेलेक्ट कर लिया, P4 को सेलेक्ट कर लिया, P6 को सेलेक्ट कर लिया और P7 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 5 लोगों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहला जो मेथड था सेलेक्शन, ये जो सेलेक्ट किया इसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैंने 10 में से किसी 5 कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट किया बेसिकली, तो किसी 5 लोगों को सेलेक्ट करना उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अभी देखो परमुटेशन, स्टेप 2 हमारा क्या होगा? अब 5 लोगों तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, हमारे हाथ में 5 लोग हैं, P1, P3, P4, P6 एंड P7। ये 5 लोग खड़े हैं सामने, हमारे पास 5 चेयर है। अब सोचो ये 5 चेयर पे ये 5 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। मतलब हो सकता है P1 यहाँ बैठे, P3 यहाँ बैठे, P7 यहाँ बैठे, P4 इधर बैठे, P6 इधर बैठे। दूसरे अरेंजमेंट में ऐसा भी हो सकता है P4 इधर बैठ जाए, P6 इधर बैठ जाए, P7 इधर बैठ जाए, P1 इधर बैठ जाए, P3 इधर बैठ जाए। तो बहुत तरीके से बैठ सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट होता है, स्टेप 2, अरेंजमेंट ऑफ 5 पर्सन ऑन 5 चेयर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट और परमुटेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या होगा? हमें यही पढ़ना होगा कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इस चैप्टर में तुम देखोगे कि कोई कंडीशन गिवन होगा और पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ वेज होंगे ताकि हम लोग ये कर सकें, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे ताकि हम लोग वो कर सकें, ठीक है। तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना होता है इस चैप्टर में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो ठीक है, तो जैसे इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या होता कि हमारे पास 10 लोग हैं, देर आर 10 पर्सन एंड वी हैव 5 चेयर्स, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट 5 out of 10 person and then arrange them. Find the number of ways in which they can sit. तो सबसे पहला हमारा मेन मोटिव ये होता कि हम लोग इस 10 में से किसी 5 लोगों को सेलेक्ट कर लें और उन 5 को 5 चेयर पे अरेंज कर दें। ये टोटल प्रोसेस को हम लोग करेंगे, उसके बाद हमें नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, वो है बेसिक्स। कुछ बेसिक्स जो हमें पहले से आना चाहिए। तो सबसे पहला है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है?
फैक्टोरियल का नोटेशन क्या होता है, या तो हम लोग एल टाइप लिखते हैं या ऐसा कुछ एक्सक्लामेटरी मार्क्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, इसको रीड ऐसे करेंगे 7 फैक्टोरियल या 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि 1 से स्टार्ट करो, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाइड बाई 6, मल्टीप्लाइड बाई 7 तक जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं सबका प्रोडक्ट कर दो, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें 5 फैक्टोरियल निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई कुछ नहीं, 5 तक ही जाएंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 फैक्टोरियल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, सॉरी 4 तक ही जाना है, 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसी तरह कोई एक नंबर हो आर फैक्टोरियल, तो उसका मतलब क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 5 6, कहाँ तक जाएंगे, एक r-1 इंटू आर तक जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मीनिंग बस इतना ही होता है, ठीक है। इस पे एक बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने बोला बताओ 5 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो दिख रहा है यहाँ पे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 कट जाएगा, हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 5। तो किसी को अगर यहाँ से डायरेक्टली ऐसे समझ में आ जाए कि 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5, क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होता है 1 से लेकर के 5 तक सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और 1 से 4 तक का मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं 4 फैक्टोरियल। तो 5 अकेला बच जाएगा और नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, तो डायरेक्टली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें जानना जरूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं NCR। NCR का मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम लोग फिर से देखेंगे, अभी बस इतना फॉर्मूला याद रख लिया, NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस ये दो चीज़ें हमें पता होंगी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।